नमस्कार। एस्ट्रो फैक्टर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश। मैं पुनः आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो समकालीन विषय हैं, समकालीन सामग्री है, इससे विज्ञता के लिए आपको अनवरत रूप से समाचार मिलता रहेगा। नंबर एक। दूसरी स्थिति ये है कि जो अगर आपको जो भी सामग्री, जो भी विषय वस्तु आपको अच्छा लगे, आप उसको लाइक जरूर करें और अपने जो आपके सुझाव हैं, आपकी जो टिप्पणी है और आपकी जो रचनात्मक समीक्षा है उससे हमको अवगत कराएं। क्या आपको श्री राम के महाप्रयाण के बारे में जानकारी है? क्या आपको यह जानकारी है कि सरयू नदी को कोई शिव जी ने श्राप दिया था? चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। इसका वृत्तांत जो शास्त्रों में उपलब्ध है उसको एक वीडियो के सामने समक्ष आपको उपस्थित करते हैं आपके समक्ष। तो ये जब कहते हैं, देखिए, जब स्तुति वाचन होता है, अगर आप इसको ध्यान दें, जब कोई पूजा आराधना होती है तो स्तुति वाचन, उसमें एक कुंभ की स्थापना की जाती है और कुंभ के बारे में जो घट या कुंभ आप उसको कह सकते हैं, लोटा या कोई पात्र ऐसा होगा, उसमें की पानी रखा जाता है, उसके ऊपर आम का पल्लव और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है और उसकी हर प्रकार से उस पर चावल या सब इस प्रकार की सामग्री से उसको एक तरह से सुसज्जित किया जाता है। तो ये कहते हैं कि उसकी सबसे आवश्यक अंग होता है। तो जब वहाँ नदियों का प्रकरण आता है तो जो उसमें श्लोक है वो कौन सा श्लोक है? गंगे च यमुने, गंगा और यमुना, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती, गंगा यमुना और गोदावरी और सरस्वती, तो चार नदियां थी, हो गई। नर्मदा सिंधु कावेरी, नर्मदा सिंधु कावेरी जले यस्मिन् संस्थिते तुम। अब देखिए, नर्मदा का नाम आ गया, सिंध का नाम आ गया, कावेरी का नाम आ गया। तो ये इस प्रकार से उनकी याचना की जाती है, उनका अर्पण किया जाता है कि हमारा जो पात्र है पूजा के हेतु उसमें। अब इसमें देखिए सरयू नदी नहीं है। अब सरयू नदी क्यों नहीं है? सरयू नदी बहुत प्रमुख नदी है और सरयू जल से ही जब श्री राम का जन्म हुआ था तो जो आचमन के लिए होता है, पूजा पाठ के लिए, हमेशा सरयू जल प्रयोग होता था। तो उसके पीछे जो कथा ये है कि जब त्रेता युग में जब समाप्ति पर जब श्री राम के महाप्रयाण का समय आया, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि एक जगह है अयोध्या में, गुप्तार घाट, जो 51 घाट हैं, उन्हीं घाटों में एक प्रमुख गुप्तार घाट है। चूँकि मैं अयोध्या में लगभग उस क्षेत्र में लगभग मैं 15 साल रहा हूँ अगल बगल, तो वो जो गुप्तार घाट है जो अयोध्या का कैंटोनमेंट है, उस तरफ से जाने पर वो वहाँ पर आवागमन सुलभ है, तो वहाँ पर घाट बना हुआ है। और गुप्त जैसे कहते गुप्तार घाट, यानी कि गुप्तार घाट ही वह जगह है जहाँ पर कि श्री राम ने सारे भाइयों के साथ, सब लोगों के साथ महाप्रयाण किया था, यानी कि जल में समाहित हो गए थे और वहीं से उन्होंने बैकुंठ धाम को अपना आवागमन किया था। तो अब इस पे शंकर जी बहुत नाराज हुए। शंकर जी ने सरयू नदी से कहा कि ये तो आपने हमको क्यों नहीं बताया, और ये इस प्रकार से तो ये तो अपवित्र हो गया जल। तो सरयू जी ने कहा कि इसमें महाराज, इसमें हमारी क्या गलती है? अब हम तो श्री राम जी से उनकी जो भी आज्ञा थी, जो भी अनुमति थी, ये तो हम उससे पूछ नहीं सकते थे और आपको हम बता भी नहीं सकते थे। तो हम तो धर्म संकट में थे और इसमें हमारी त्रुटि क्या है? इसमें तो हमारी कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन शंकर जी ने कहा, नहीं भाई, ये तो अपराध आपका क्षम्य है और आपको किसी भी जगह पर, किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी स्थान में कोई भी आपको मान्यता नहीं मिलेगी। तो फिर भी काफी उन्होंने विनय किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, कम से कम इतना जरूर आपके लिए व्यवस्था की जाती है कि जो व्यक्ति जो जनमानस सरयू नदी में स्नान करेगा उसको समझिए कि मुक्ति मिल जाएगी जीवन से, और उसको जिस प्रकार से गंगा में
यमुना में या दूसरी नदियों में स्नान करने से और तरह तरह के जो तर्पण अर्पण और कर्म करने से जिस तरह से उसको शुद्धता हो जाती है और जिस तरह से उसको शांति मिलती है, उसी प्रकार से आपके जल का भी प्रयोग होगा। तो 51 घाटों में गुप्तार घाट बहुत ही प्रसिद्ध है और वहाँ पर सरयू नदी है, तो इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम है। वैसे भी अगर आप उत्तरकांड देखें तो उत्तरकांड में भी इसका बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है। तुलसीदास जी ने जो भी उनके मन में जिस प्रकार का रहा होगा, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा उसका वर्णन नहीं है। अब दूसरी चीज़ एक और अयोध्या के निकट में आपको ये हनुमान जी से जुड़ी हुई कथा है और ये भी रामचरितमानस में उपलब्ध है। तो वहाँ पर किंवदंती ये है कि जब लक्ष्मण जी को तीर लग गया और हनुमान जी सुषेण बैठ को ले आए, तो धौलागिरी पर्वत पर उनको जाना था। धौलागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी की व्यवस्था के लिए उनको जाना था। तो जब रावण को अपने देखिए उस समय गुप्तचर सेवा किस प्रकार की थी, तो रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। रामचरितमानस में उल्लेख है कि कालनेमी के पास गया रावण और उसने कहा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हैं और इस प्रकार की व्यवस्था करो कि वो ला न पाए। तो कालिनेम ने उनको कहा कि भाई वो जो ईश्वर हैं और भगवान हैं उनसे तुम क्यों बैर ले रहे हो। रावण उनके ऊपर बहुत ही नाराज हुआ। तो कालिनेम ने ये सोचा कि रावण के हाथों से मरना से श्रेयस्कर होगा कि हम देखें कि भगवान के दूत से किस प्रकार हम सामना करते हैं। तो वो अयोध्या से थोड़ी दूर पर जनपद है सुल्तानपुर, उसका बताते हैं नाम कुश भवनपुर, कहते हैं कि लौह कुश ने उसको बसाया था, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कालिनेम ने साधु के रूप में बहुत बड़ा अच्छा आश्रम वहाँ बना लिया और एक कमंडल में जल लेकर के साधु के रूप में वहाँ पर अपना पूजा पाठ करने लगा। अब उसी मार्ग से हनुमान जी जा रहे थे, तो हनुमान जी ने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पर हम 2 मिनट अपना जल पी लें। तो देखा कि वो कालिनेम वहाँ एक साधु के वेश में बैठा हुआ था। तो कालिनेम से उन्होंने कहा कि भाई हमको जल चाहिए। तो कालिनेम ने कहा कि हमारे कमंडल में जल है, इतना ले लो, और ज़्यादा जल चाहिए कहीं बराबर में कुंड है। तो उन्होंने कहा कि ये कुंड में आप जाओ, पहले स्नान कर लो। तो वहाँ पर एक कोई मकड़ी रहती थी बहुत बड़ी, इसका उल्लेख रामचरितमानस में है। तो मकड़ी ने हनुमान जी को पकड़ लिया, तो हनुमान जी ने उसका विनाश कर दिया। तो अप्सरा के रूप में जब गई तो उसने जाते जाते ये कहा, मुनि न होई यह निशिचर घोरा, यानी कि ये जो बैठा हुआ है व्यक्ति ये मुनि नहीं है, ये बहुत बड़ा निशाचर है। तो ऐसा कह करके उसने जब कहा तो हनुमान जी ने आकर के कालिनेम का उसका वध कर दिया। उसके बाद वो वहां से धौलागिरी पर्वत गए और जब संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे तो वहां अयोध्या के आउटस्कर्ट्स पे, अयोध्या के बाहर की तरफ भरत जी ने उनको देखा। तो भरत जी सोचे कि शायद कोई दूसरा कोई दानव है, दैत्य है। तो ये इसका प्रसंग आता है, रामलीलाओं में भी इसका प्रसंग आता है। तो उन्होंने भरत जी ने एक बिना नोक का वाण से संधान किया जिससे कि हनुमान जी को लग गया। हनुमान जी जमीन पे आ गए, लेकिन हनुमान जी ने भूमि पर आकर के बताया कि भाई इस प्रकार से प्रभु की लीला है, ऐसा आदेश है, इस प्रकार की। वहां पर लक्ष्मण जी मूर्छित हो रखे हैं। तो भरत जी ने उनको कहा कि ऐसे आपको बहुत ही समय लग जाएगा। तो श्री राम की आज्ञा का और उनके विचार का अपने मन में स्मरण किया और अपने वाण पर बैठा करके हनुमान जी को वहां पर भेज दिया। तो इस प्रकार की बहुत सी कथाएं और बहुत सी जनश्रुतियां जो है ये रामचरितमानस में है। और अयोध्या के इर्द गिर्द जो स्थल है उसमें इस प्रकार का वृत्तांत उपलब्ध है। तो वह स्थान जहाँ पर कालिनेमी था वहां पर विजयदुआ महावीरन के नाम से एक प्रसिद्ध मंदिर है। और हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो तिरछी प्रतिमा है, यानी कि उसका पैर बहुत नीचे तक गया है। और वहां पर इस प्रकार की जनश्रुति है कि जो तत्कालीन पुजारी लोग थे उन लोगों ने काफी प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी की जो दूसरा पैर है उसका कोई और छोर काफी लंबी खुदाई करने पर नहीं मिला। तो इस प्रकार के अयोध्या के इर्द गिर्द आपको बहुत से स्थल मिलेंगे जहां पर कि रामचरितमानस से संबंधित जो विभिन्न प्रकरण
अलग अलग कथाओं में उपलब्ध कराए गए हैं वो वहाँ पर व्यवस्थित हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अयोध्या जो है वो पहले फैजाबाद जनपद था और फैजाबाद ही उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, यानी अवध की राजधानी फैजाबाद थी और बाद में जाकर के वो लखनऊ हुई। तो फैजाबाद में जो हनुमानगढ़ी की स्थापना में भी बताते हैं कि वहाँ पे जो नवाब थे उनका एक बार पुत्र कोई बीमार पड़ गया था तो स्वप्न में उनको दर्शन हुआ, उन्होंने हनुमानगढ़ी में बहुत ज़्यादा योगदान दिया पुनर्निर्माण में। तो अलग अलग धारणाएं वहाँ पर रही हैं और इस प्रकार से जितने विभिन्न स्थल हैं सबकी मान्यताएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम लगाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।